राज न्यूज़ सवेरा में आपका हार्दिक स्वागत है। लोहारू से प्रमोद सैनी की रिपोर्ट। लोहारू के वार्ड नंबर 5 स्थित रविदास मंदिर में गुरु रविदास की 648वीं जयंती बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर माला अर्पण कर गुरु रविदास के जीवन और उनके महान योगदान को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में लोहारू उपनागरिक अस्पताल के डॉक्टर कुलवीर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और गुरु रविदास के जीवन पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता संत रविदास जन जागरूक संस्था के प्रधान देशराज ने की। इस मौके पर सत्संग और प्रसाद वितरण का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के अनेक श्रद्धालुओं ने भाग लिया। आज संत शिरोमणि महाराज की 648वीं जयंती मनाई गई है और इसमें भंडारे का आयोजन किया गया है। और ये एक बहुत बड़े समाज सुधार के सबको छुआछूत से मिटाने वाले एक रविदास महाराज की तरफ से बड़ा आयोजन हुआ है और हम इनके कोटि कोटि नमन करते हैं, बार बार इनके झुककर सलाम करते हैं और इनके पद चिन्हों में पूरे जो समाज इनके पद चिन्हों पे चलने का पूरा निर्णय लेता है। आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 648वीं जयंती मनाई गई है और भंडारे का आयोजन किया गया है। शाम को सत्संग किया जाएगा और गुरु रविदास जी ने कहा था ऐसा राज होना चाहिए, सभी मानव सम्मान होना चाहिए, छुआछूत नहीं होनी चाहिए। गुरु रविदास जी महाराज ने अपने जन्म जीवन में सभी को एक समान लाने का प्रयास किया और बहुत दुखद जब घड़ी थी उस टाइम गुरु रविदास जी ने सभी को समान लाने का अधिकार दिया। गुरु रविदास जी की हम पद चिन्हों पर चलकर उनका हमेशा प्रयास करेंगे और सभी यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज बहुत ही कम मिलते हैं। हमें आशा होनी चाहिए कि गुरु रविदास जी के पद चिन्हों पर चलकर हम सभी मानव सम्मान जिंदगी जिए। यही गुरु रविदास जयंती पर हमने लक्ष्य लिया है। इसके बारे में ऐसा है कि आज दिनांक 12/2/2025 को हम श्री गुरु रविदास जी की 648वीं जयंती बड़े धूमधाम से मना रहे हैं और हम ये शपथ भी लेते हैं और लोगों को भी हम आग्रह करते हैं कि जो उन्होंने हमें शिक्षाएं दी उन शिक्षाओं का हम अनुसरण करें, उनके हिसाब से हम चलें, बुराइयों से बचें। इस प्रकार की बातें जो समाज सुधार की बातें गुरु जी ने बताई उनका हमें अनुसरण करना चाहिए। आज इस प्रोग्राम के साथ साथ भंडारे का आयोजन भी किया गया है और रात्रि में सत्संग का प्रोग्राम होगा और विशेष बात यही है कि हम बुराइयों से बचें, ऐसी उनकी शिक्षा थी। समाज सुधार का हम काम करें, समाज को जोड़ करके हम चलें, ऐसी हमारी भूल जाऊं सबसे पहले तो सभी गुरुओं की जय, सभी संतों की जय, संत श्री शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की जय। आज उनके ही पावन जन्म दिवस के ऊपर यह अवसर रखा गया है, जिसके प्रोग्राम में हम सभी शामिल हुए हैं। इस पे हम यही कहना चाहेंगे कि जो महाराज जी ने जो प्रयास किए थे सभी समाज को एकजुट करने के लिए, हम उनके चलाए हुए लक्ष्य कदम पे चल रहे हैं, चलेंगे, सभी को एकजुट करेंगे, कोशिश भी कर रहे हैं। सब आशा करती हूँ सभी यहाँ पे उपस्थित हो भी रहे हैं, आ भी रहे हैं धीरे धीरे। और उनके इस पावन जन्म दिवस के अवसर पे हम सबने आज दिन का शाम को वो करा सत्संग कराया है और भंडारा है। महाराज जी ने कहा था कि सभी जाति सभी मानव का कल्याण हो, कोई एक जाति वगैरह का भेदभाव ना करे, सभी मानव एकजुट होके रहें। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि हम किसी के साथ ऐसा ना करें, उनके चला हुए लक्ष्य कदम पे चलें। यही मेरी इच्छा है, यही प्रार्थना है, सबसे यही मेरी विनती है। जय गुरुदेव, जय महाराज जी। आप युवा हैं
और जी। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहेंगे कि जो आजकल चल रहे हैं, जो पुराने समाज यानी कि पुरानी जो हमारी परंपराएं थी, उनको खत्म करने का प्रयास करें। किसी के साथ भेदभाव ना करें, सबको एक साथ मिला के चले, एक साथ एकजुट होके चलें। और मेरा तो यही कहना है कि अगर ये जात पात भेदभाव जो मैं कहना तो नहीं चाहूंगी, उनके बारे में जो कर रहे हैं जो लोग, उनको भी प्यार से समझाए, संदेश देवे कि ये जात पात में कुछ नहीं रखा, सबको एकजुट होके रखे, पढ़े, आगे बढ़े। महाराज जी का कहना यही था कि हम किसी के साथ भेदभाव ना करें। अगर भेदभाव करते हैं तो मानव जाति का, मानव जो ये धर्म है ये खत्म होता है, उससे हम लोगों का कल्याण नहीं बहिष्कार होता है। तो हम यही करेंगे कि युवा भी इनके चलाए हुए लक्ष्य कदमों पे चले और आगे जाके, ये तो मैं नहीं कह सकती गुरु रविदास महाराज जी बने, लेकिन इनके चलाए हुए लक्ष्य कदमों को स्वीकार करें, अपनाएं और जीवन को सही दिशा दे और चलें। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती आज बहुत ही हर्षोल्लास से यहाँ मनाई जा रही है और मैं सबसे पहले तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। संत रविदास जी का जो जीवन चरित्र यदि हम अभिप्रेरणा के लिए समझें तो वो बाह्य आडंबर और जाति विहीन समाज की संकल्पना रखते थे कि हमें आडंबरों से दूर रहना है और जाति विहीन समाज की रचना करनी है। जो जाति पाति की जो भावना है, जो ऊंच नीच की भावना है, उस भावना को नहीं रखना है और सभी को मिलकर जो है समाज के अच्छे कल्याण के लिए कार्य करना है। यही संदेश संत रविदास जी का रहा है और हम विद्यार्थियों को भी यही अभिप्रेरित करते हैं, यही शिक्षा देते हैं कि बाह्य आडंबर को छोड़कर मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये सिद्धांत जो है संत रविदास जी ने दिया था। उस सिद्धांत को चरितार्थ करते हुए आज समाज को इन विचारों की आवश्यकता है। उन विचारों को अपनाकर युवा पीढ़ी जो है देश का उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकती है।